हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्यापारिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार शब्द से आप क्या समझते हो? व्यापार की विशेषताएं बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ ट्रेड। व्यापार, मीनिंग ऑफ ट्रेड, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कोई भी वैधानिक कार्य व्यापार कहलाता है, जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल होता है। एनी लीगल वर्क विच इज़ डन टू गेट प्रॉफिट इज़ कॉल्ड ट्रेड, इन विच सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स आर इंक्लूड। जैसा कि हमने व्यापार की परिभाषा में पढ़ा है, लाभ कमाने के उद्देश्य से वह कार्य जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। किया जाने वाला कोई भी वैधानिक कार्य। वैधानिक कार्य का मतलब लीगल वर्क। लीगल वर्क वह कार्य जो कानून की दृष्टि में सही है, वह हमारा लीगल वर्क कहलाता है और उसे हम व्यापार कहते हैं। तो लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, एक वैधानिक कार्य होना चाहिए और यह समस्त क्रिया हमारी व्यापार कहलाती है, जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल होता है, जिसमें व्यापारिक लेन देन किए जाते हैं, वस्तुओं का खरीदना और बेचना शामिल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की विशेषताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होना। व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिसके लिए समस्त व्यापारिक क्रियाएं की जाती हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू गेट प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज़ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर मेड। एक वैधानिक कार्य होना। इट इज़ एन लीगल, इलीगल नहीं, लीगल वर्क। द वर्क विच इज़ राइट अकॉर्डिंग द लॉ इज़ कॉल्ड लीगल वर्क। वह कार्य जो विधान की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में, एक न्यायालय की दृष्टि में सही है, वह वैधानिक कार्य कहलाता है। नेक्स्ट है वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल होना। परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स आर इंक्लूड। बिजनेस ट्रांजैक्शन में वस्तुओं का खरीदना और बेचना शामिल होता है। नेक्स्ट, आर्थिक क्रिया होना। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती हैं? वे सभी क्रियाएं जिनका मूल्यांकन मुद्रा के आधार पर किया जाता है, जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, जो धन कमाने से संबंधित होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू अर्न मनी, विच इज़ रिलेटेड टू मनी इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, मुद्रा में लेन देन होना। द ट्रांजैक्शन इज़ हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मनी। वे सभी व्यापारिक लेन देन जिनका मूल्यांकन, जिनकी गणना मुद्रा के आधार पर की जाती है, वे सभी क्रियाएं व्यापार कहलाती हैं। नेक्स्ट है व्यापार को कितने भागों में बांटा जाता है, स्पष्ट कीजिए। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ ट्रेड। एक्सप्लेनेशन। व्यापार के प्रकार। टाइप ऑफ ट्रेड। व्यापार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, होम ट्रेड, देसी व्यापार, एंड आफ्टर ऑल विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। देसी व्यापार क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। देसी व्यापार, होम ट्रेड, वह व्यापार जो देश की सीमा में रहकर किया जाता है, देसी व्यापार कहलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के बीच
होने वाला व्यापार देसी व्यापार कहलाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली भारत के प्रमुख राज्य हैं। दो राज्यों के बीच व्यापारिक क्रियाओं का होना जो एक ही देश में स्थित हैं, वे देसी व्यापार कहलाते हैं। द ट्रेड विच इज़ हेल्ड इन द कंट्री इज़ कॉल्ड होम ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, बिकॉज दीज आर द टू स्टेट ऑफ इंडिया। देसी व्यापार में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, वे हमें समझनी हैं। देसी व्यापार की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होम ट्रेड। एक ही देश में रहकर किया जाने वाला व्यापार। वह व्यापार जो एक ही देश में रहकर किया जाता है देसी व्यापार कहलाता है। द ट्रेड विच इज़ हेल्ड इन द कंट्री। नेक्स्ट, व्यापार का सीमित क्षेत्र होना। इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड। जैसा कि हम जानते हैं कि देसी व्यापार अपने ही देश में रहकर किया जाने वाला व्यापार है, इसलिए इसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट, देश में प्रचलित मुद्रा में भुगतान। द पेमेंट इज़ मेड इन होम करेंसी। जो देसी व्यापार किया जाता है उसमें क्रेता द्वारा जो माल का भुगतान किया जाता है वो अपने देश की प्रचलित मुद्रा में किया जाता है। जैसा कि भारत में प्रचलित मुद्रा रुपया है, इसलिए भुगतान रुपये में किया जाता है। व्यापार कर का भुगतान करना। ट्रेड टैक्स इज़ पेड ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो व्यापारिक लेन देन किए जाते हैं उसमें व्यापार कर का भुगतान किया जाता है। लाइसेंस लेना अनिवार्य न होना। ट्रेड लाइसेंस इज़ नॉट कंपल्सरी। देसी व्यापार में लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देसी व्यापार के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी भविष्य में इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।